हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सब्जेक्ट है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। चैप्टर का नाम है आपका पहाड़ी सड़कें, हिल रोड। इस चैप्टर में हमने आपको अभी तक बताया है कि पहाड़ी सड़कें किसे कहते हैं। इसके अलावा पहाड़ी सड़कों का संरेखण के बारे में हमने आपको बताया है। आज का जो आपका टॉपिक है वह है भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग क्या होता है या भूस्खलन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भूस्खलन के बारे में। तेज धूप, भारी वर्षा तथा तापमान परिवर्तन के कारण कच्ची एवं अस्थिर पहाड़ियाँ, चट्टानें चटकती, टूटती एवं बिखरती रहती हैं। जैसे वायुमंडलीय क्रियाओं जैसे तेज धूप, भारी वर्षा तथा तापमान परिवर्तन के कारण तेज धूप हो, अत्यधिक वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होगी तथा तापमान परिवर्तन के कारण जो कच्ची एवं अस्थिर चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, चटकती रहती हैं, टूटती रहती हैं एवं बिखरती रहती हैं। वायुमंडलीय क्रियाओं के द्वारा जो कच्ची चट्टानें हैं वो हमेशा टूटती बिखरती रहती हैं। जब चट्टानों की दरारों, छिद्रों में वर्षा का पानी घुस जाता है, जो चट्टानें हैं उन चट्टानों की जो दरारें हैं उनमें वर्षा का पानी घुस जाता है और बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं पाता है, तो वह कहता क्या है कि चट्टान पिंड पर अत्यधिक आंतरिक दाब डालता है। कौन दाब डालता है? जो चट्टानों की रंध्रों में जो पानी भर गया है वर्षा ऋतु में, तो वर्षा का पानी उस दरार छिद्र में क्या होता है, धीरे धीरे भरता रहता है और वह जो पानी भरा है वह कोई दूसरा मार्ग नहीं पा रहा है बाहर निकलने के लिए, तो वह करता क्या है कि चट्टान पिंड पर अत्यधिक आंतरिक दाब डालता है। तो चट्टान का एक बड़ा पिंड कटकर पहाड़ी की ढाल से होता हुआ सड़क पर या नीचे ढह जाता है। जब एक सीमा तक तो जो पानी भरा है छिद्रों में, तो चट्टानें क्या करती उसको सहती हैं, लेकिन जब अत्यधिक दाब हो जाता है तो चट्टान का एक बड़ा पिंड जो कि कमज़ोर है, तो वह कट कर क्या होता है, पहाड़ी की ढाल से होता हुआ सड़क पर आ जाता है या सड़क पर से होता हुआ नीचे धरातल पर ढह जाता है, जिसके कारण सड़क जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है। सड़क जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब पहाड़ी कट कर नीचे सड़क पर आ जाएगी तो जो मार्ग है आगे का वो क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगी, उसमें वह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही दुर्घटना भी घटित हो जाती है, क्योंकि सड़कों पर हमेशा तो यातायात चल ही रहा है, तो जब अचानक पहाड़ी कट कर सड़क पर आ जाएगी तो उससे दुर्घटना भी घटित हो जाती है कभी कभी। सड़क निर्माण के समय चट्टानों को तोड़ने के लिए जब लापरवाही से विस्फोटन किया जाता है तो इस क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं हिल जाती हैं और कमज़ोर पड़ जाती हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण किया जाता है तो पहाड़ी को काटने के लिए विस्फोटन किया जाता है। विस्फोटन विधि आप बीएम सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं कि चट्टानों की दरारों में छिद्र करके उसमें विस्फोटन सामग्री को भरा जाता है और विस्फोट कराया जाता है। जब विस्फोटन सामग्री की मात्रा अधिक हो जाती है तो कुछ चट्टानें तो कट कर टूट जाती हैं विस्फोटन से, लेकिन कुछ चट्टानों का जो कुछ भाग है उसमें दरारें, छिद्रें बन जाती हैं, दरार हो जाते हैं, लेकिन वह मुख्य चट्टान से अलग नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ ये है कि वह जो पहाड़ियाँ मुख्य पहाड़ियों से चट्टान का एक बड़ा पिंड क्या हो जाता है, हिल जाता है और जिसके कारण वह कमज़ोर पड़ जाता है। तब होता क्या है, वर्षा ऋतु में इन्हीं जो चट्टानों में छिद्र दरार बने हुए हैं इन्हीं में वर्षा का पानी भरता है। वर्षा का पानी एक सीमा तक तो इन रंध्रों में भरता है, लेकिन जब एक सीमा से अधिक हो जाता है तो वह जो जल है पहाड़ी के रंध्र में जो पानी घुसा हुआ है वह अत्यधिक आंतरिक दाब डालता है और उस दाब के कारण चट्टान का एक बड़ा पिंड मुख्य चट्टान से अलग होकर पहाड़ी की ढाल से होता हुआ या तो मुख्य सड़क पर आ जाएगा या मुख्य सड़क से होता हुआ पहाड़ी की ढाल से नीचे आकर धरातल पर आ जाता है। इससे क्या होता है, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, सड़क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, सड़कों का भी कटाव हो जाता है और इससे दुर्घटना भी घटित हो जाती है। तो जिनकी बाद में मौसम तथा वायुमंडलीय प्रभावों से क्षति होती रहती है। विस्फोटन विधि द्वारा जो हमने विस्फोट किया तो चट्टान का कुछ भाग तो टूट कर अलग हुआ, लेकिन कुछ भाग उसे चट्टान में फंसा हुआ है, वह कमज़ोर हो चुका है क्योंकि उसमें दरार छिद्र बन गए हैं।
दरार छिद्र क्यों बन गए? क्योंकि विस्फोटन जब किया जाता है तो विस्फोटन सामग्री की मात्रा अधिक होने पर तो कुछ चट्टानों का कुछ भाग तो टूट गया, लेकिन कुछ भाग उसी मुख्य चट्टान से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें दरार छिद्र इत्यादि बन गए हैं, जिनकी बाद में मौसम तथा वायुमंडलीय के प्रभावों से क्षति होती रहती है। भूस्खलन के समय पहाड़ी मलबा में जैसे पहाड़ी पर क्या हो सकते हैं? मृदा, पत्थर, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ इत्यादि हो सकते हैं पहाड़ियों पर, तो इत्यादि सड़क पर आ जाते हैं, जिससे सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। जब भूस्खलन होता है तो भूस्खलन पर जो पहाड़ी पर ऊपर क्या वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, साथ ही मृदा, पत्थर इत्यादि क्या होते हैं? टूट कर सड़क पर आ जाते हैं, जिससे होता क्या है कि जो सड़क मार्ग है वह अवरुद्ध हो जाता है और भूस्खलन से दुर्घटना भी घटित हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई जाती हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या भूस्खलन की होती है। भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग। ऊपरी पहाड़ी जो है हमेशा वर्षा ऋतु में कट कर नीचे ढहती रहती है, जिससे सड़क मार्ग जो है हमेशा अवरुद्ध होता रहता है और दुर्घटना भी घटित होती रहती है। तो यह आपका था भूस्खलन क्या होता है और भूस्खलन कैसे होता है, इस टॉपिक में आपको बताया गया है। एग्जाम में टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है आपसे कि भूस्खलन क्या होता है, तो इसे आप अच्छे से 1-2 बार जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भूस्खलन होता क्या है। एक बात और ध्यान में रखिए, जिन चट्टानों पर माइनिंग होती है, जिन पहाड़ियों पर माइनिंग कार्य किया जाता है, माइनिंग का मतलब है खनन। जैसे कुछ चट्टानों से पत्थर को तोड़ के बाहर निकाला जाता है, पत्थरों का क्रय विक्रय वहाँ किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो सड़कें होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर जिन पहाड़ियों पर माइनिंग कार्य होता है, तो वहाँ भूस्खलन अधिक होता है। भूस्खलन अधिक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हमेशा टूट फूट होती रहती है विस्फोटन के द्वारा, जिससे जो चट्टानों की संरचना है, उनकी जो आपसी पकड़ है, वह क्या हो जाती है? ढीली पड़ जाती है और मौसम परिवर्तन से हमेशा ऐसी चट्टानों की टूट फूट होती रहती है। तो ये पूरा आपका था भूस्खलन। अगला क्वेश्चन आपका है भूस्खलन की रोकथाम या नियंत्रण के उपाय। भूस्खलन को कैसे रोका जाए या कैसे इस पर नियंत्रण पाया जाए। तो भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। तो देखिए भूस्खलन की रोकथाम कैसे की जाती है। पहला नंबर है सड़क के ऊपरी पहाड़ी की वर्षा जल निकासी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। जो सड़क की ऊपरी पहाड़ी है, ऊपर पहाड़ी से आने वाला जो वर्षा जल है, उससे क्या होगा? हमेशा सड़क का कटाव होता रहे पहाड़ी का कटाव होता रहेगा और वह पहाड़ी कट कर हमेशा सड़क मार्ग पर आएगी और सड़क मार्ग को कर देगी अवरुद्ध, साथ ही दुर्घटना भी घटित होगी। तो ऊपरी पहाड़ी से आने वाले वर्षा जल की निकासी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, ताकि वह वर्षा जल पहाड़ी को काट कर नीचे सड़क पर न आए। इसके लिए जल निकासी व्यवस्था उचित अपनाई जानी चाहिए। दूसरा नंबर है ऊपरी पहाड़ी पर घना जंगल लगा देना चाहिए। जो ऊपरी पहाड़ी है उस पहाड़ी पर ऊपर क्या लगा देना चाहिए? घना जंगल। जब पेड़ पौधे ऊपर लगा दिए जाएंगे, जो पहाड़ी वृक्ष होते हैं उनको लगा देंगे, तो वृक्षों की जड़ें क्या करेंगी? पहाड़ियों को आपस में मजबूती से बांध देंगी और जब अच्छे से बांध देंगी तो भूस्खलन कम हो जाएगा, भूस्खलन नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं पेड़ पौधों की, वह ऊपरी पहाड़ी को अच्छे से बांध देंगी, जिससे भूस्खलन क्या हो जाएगा? रुकावट हो जाएगी। घना जंगल लगा देने से पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं ऊपरी पहाड़ी को अच्छे से बांध देंगी, तो पहाड़ी का जो भूस्खलन है या कटाव है वह नहीं होगा। अगला नंबर देखिए, ढीली पहाड़ियों में सड़क के साथ साथ प्रतिधारक दीवार बना देना चाहिए। जो ढीली पहाड़ियाँ हैं, जो कमज़ोर पहाड़ियाँ हैं, उनमें सड़क के साथ साथ रिटेनिंग वाल बना देना चाहिए, ताकि जो चट्टानें हैं कट कर वह सड़क मार्ग पर ना आए, तो सड़क के किनारे साइडों में जहाँ पर पहाड़ी के कटने की संभावना हो, एक दीवार बना देनी चाहिए। वह दीवार करेगी क्या? जो कमज़ोर पहाड़ी है उसको कटने से रोकेगी और वह जो पहाड़ी मलबा है सड़क मार्ग पर आएगा नहीं। जो सड़क मार्ग पर आएगा नहीं तो सड़क मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा और दुर्घटना भी नहीं होगी। तो ढीली पहाड़ियों में सड़क के साथ साथ रिटेनिंग वाल बना देना चाहिए। अगला नंबर देखिए, यदि ऊपरी पहाड़ी की ढाल काफ़ी तीखी है तो पहाड़ी को काट कर कदमचे स्टेप्स बना देना चाहिए। सड़क के ऊपर की जो पहाड़ी है यदि उसकी ढाल काफ़ी तीखी है, यानी जो ढाल है बहुत अधिक है, तो होगा क्या कि जो वर्षा का जल ऊपरी पहाड़ी से आएगा तो बहुत तेज़ गति से आएगा और जब तेज़ गति से पानी आएगा तो पहाड़ी को काट देगा, अधिक
भाई पानी का वेग जब अधिक रहेगा तो पहाड़ी का कटाव अधिक होगा, और पहाड़ी का बड़ा पिंड टूट कर कट कर हमेशा सड़क पर आता रहेगा। तो ढाल को, जो अधिक ढाल है उसको, पहाड़ी को काट कर कदमचे स्टेप्स बना देना चाहिए, ताकि जो पानी अधिक तेज गति से आ रहा है वह स्टेप्स का मतलब है सीढ़ियाँ, इससे सीढ़ियों के कदमचे होते हैं, उस जैसा बना देने से पानी का वेग कम हो जाता है, जिससे पहाड़ी के कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला नंबर है कमज़ोर चट्टानों को गुनाइटिंग द्वारा मजबूत बना देना चाहिए। जो कमज़ोर चट्टान है जिसमें दरार छिद्र बने हुए हैं, उन छिद्रों दरारों में एक मशीन होती है, दाव मशीन। उस मशीन के द्वारा उस छिद्र या दरार में बंधक सामग्री को भरकर जो चट्टान है उसको मजबूत बना देना चाहिए। तो दाव मशीन द्वारा बंधक सामग्री को चट्टान की दरार छिद्रों में भरने को कहा जाता है गुनाइटिंग। तो कमज़ोर जो चट्टानें हैं उनको गुनाइटिंग द्वारा मजबूत बना देना चाहिए, ताकि पहाड़ी का जो कटाव है वह रुक जाए और भूस्खलन पर नियंत्रण पाया जा सके। तो यह आपका पूरा क्वेश्चन था कि भूस्खलन होता क्या है और उसको नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको एक दो बार आप वीडियो को अच्छे से देखिए और इसे अपनी नोटबुक में लिखिए। इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में एक दो टॉपिक और हैं जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।